और अब यूपी निकाय चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज का वक्त हो गया है। 2024 का दांव यूपी निकाय चुनाव। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से स्पेशल इलेक्शन रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। वाराणसी की जनता की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि काशी के मुद्दे आखिर क्या हैं। निकाय चुनाव में काशी इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी। वाराणसी से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और हम मौजूद है दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक बाबा विश्वनाथ की नगरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है 80 घाट पर, जहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं। बनारस में क्या बदला, बनारस में मुद्दे क्या है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, और काशीवासी क्या कुछ सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तादाद में जनता है, तो एक बार ताली बजाकर अपना स्वागत करिए। बहुत जोर से तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आप लोग वाराणसी में हैं और लोगों से चर्चा की शुरुआत करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि काशी में नगर निकाय चुनाव को लेकर मुद्दे क्या है, एजेंडा क्या है और क्या कुछ चल रहा है काशी में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और बताइए फटाफट जल्दी से कि क्या चल रहा है काशी में, क्या मुद्दा है, क्या कुछ बदलना और बाकी रह गया है। माननीय मोदी जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद 2014 के बाद से काशी का परिदृश्य पूरी दुनिया में बदला हुआ है। काशी प्राचीनतम शहरों में से एक है दुनिया के और सांस्कृतिक राजधानी है। काशी को लोग दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी मानते हैं। आज शैक्षिक, सांस्कृतिक, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काशी का महत्व बढ़ा है। नहीं, लेकिन निकाय चुनाव में क्या चल रहा है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, किस बात की चर्चा चल रही है? और समाजवादी पार्टी कहीं दिखती है यहाँ पर, या बीएसपी या कांग्रेस? ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा, ये लड़ाई आपस की लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव बीजेपी के मुकाबले में कोई नहीं, आपको भी ऐसा लगता है? एकदम बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ही लीड करेगा। यहाँ विकल्प है, क्या लग रहा है निकाय चुनाव में? नगर निगम का चुनाव है, मेयर का चुनाव है। वर्षों से हर टर्म से इनके विधायक, इनके मेयर, और आप रोड का कायाकल्प करके अब बनारस क्या रोड पे है? बनारस घाटों पर है और घाटों की तस्वीरें दिखा दीजिए भाई, एक बार घाटों की तस्वीरें दिखाए। नहीं, ये तो कच्चा इलाका है ना, आगे उन देख ले, ये पत्थर बदलाए नहीं है, ये वही पत्थर है। इस पत्थर को अगर बढ़िया ग्रेनाइट लगाया जाता तो मुझे मालूम होता कि नहीं कुछ हुआ। उस विकास निगम के चुनाव में नगर निगम में या नगर निगम का जो स्कूल था, क्या स्कूल बना? क्या नगर निगम का स्कूल बना? क्या? गलत बोल रहे हैं, इनका बोलना सदैव गलत है। काशी में जो परिवर्तन आज तक हुआ है पूरी दुनिया देख रही है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। लगता है कि काशी के नहीं है, ये काशी के नहीं है क्या? भाई साहब, मैं काशी के दिल मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर के सामने रहता हूँ। इनको पता नहीं है, इतने पर्यटक पूरे विश्व से आ रहे हैं काशी को देखने, और ये यहाँ के स्थानीय निवासी होकर के 21 कमरा मिलता था, अभी समय 2000 में कमरा मिल रहा था। टूरिस्ट बढ़ा कि नहीं? चुनाव हो रहा है तो क्या नगर निगम का स्कूल होना चाहिए कि नहीं? अस्पताल होना चाहिए कि नहीं? पहले आप हमें बताइए। नहीं, पहले मच्छोद्री पे जाके देख लीजिए, प्रहलाद घाट पे मच्छोद्री पे डिजिटल स्मार्ट स्कूल बना हुआ है। समाजवादी पार्टी बनारस में क्या दिखेगी जब अखिलेश यादव खुद नहीं दिखते हैं बनारस में? बनारस में क्या अखिलेश यादव नजर आते हैं क्या आप लोग को? क्या अखिलेश यादव नजर आते हैं? देखिए, अखिलेश यादव क्या नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आते हो। अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आते हो। हम लोग जनता बस सैफई मैनपुरी और लखनऊ में नजर आते हैं और कहीं नहीं दिखते हैं। केवल योगी नजर आते हैं, योगी जी नजर आते हैं। हमारी तरफ विकास नहीं हुआ है सर। क्या कि सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे लेकिन बनारस का विकास तो हुआ, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? विकास से बताइए, विकास से बताइए क्या हुआ? जो सबसे बड़ी चीज है, एक मिनट मिलन भाई, जो सबसे बड़ी चीज है कि काशी का विकास, काशी पुरातन शहर है, काशी की गलियों को बिना छेड़े उन गलियों में कितना अच्छा किया जा सकता है, वह किया गया। कॉरिडोर की कल्पना आपने की थी, आप भी 5 साल से नहीं, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इमरान आपका नाम है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आपके राज्य में कॉरिडोर, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम करने वाले ये कतई आरोप न लगाएं कि यहाँ पत्थर को किस तरह बदला गया नहीं बदला गया। गंगा घोटाला, गंगा घोटाला, गंगा एक ही आदमी ने भाई साहब के नाम पे, पहले सुन लीजिए। अरे सुनिए तो साहब, अरे ऐसे
डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता। गंगा देखिए सामने, सामने गंगा की तस्वीर दिखाइए। पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। बिल्कुल पानी, मैं आपके साथ चल के पीऊंगा, मैं अभी बिल्कुल सब पिएंगे। गंगा अरे ये देखिए गंगा पीने दीजिए, ये देखिए, अरे ये देखिए आपके सामने, ये देखिए और देखिए 2012 में अखिलेश यादव ने इसका जो है शिलान्यास किया था और 2017 तक ये पुल बन करके तैयार नहीं हुआ। भाई साहब 13 महीने के अंदर योगी जी की सरकार बनने के बाद इसका उद्घाटन भी हुआ इस पुल का। बात कर ले, ये पुल सामने है, बनाया हमने, रख दिया हो गया। पुल बनवाए आगे, बीजेपी बनवाई है पुल। ये तो कह रहे हैं वाराणसी वासी बहुत तकलीफ में है क्योंकि टैक्स बढ़ गया है। कितनी तकलीफ है? टैक्स बढ़ना तो स्वाभाविक है, ये तो बढ़ना ही चाहिए। और आप बच्चे रहे कल बड़े हुए तो टैक्स का बढ़ना, इंक्रीज करना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। कोई दिक्कत है टैक्स बढ़ने से? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है भैया टैक्स बढ़ने से? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है? विकास हुआ है बनारस में? पूरा विकास है, नगर निकाय चुनाव में विकास है, विकास है। योगी जी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बताओ कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा भैया बताइए, काफी डेवलपमेंट हुआ है बनारस में, इसलिए हर हर मोदी घर घर योगी, हर हर मोदी घर घर। ये बताइए निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, अपने पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। आपके नेता कहाँ हैं? आपके नेता आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, वहां नहीं जाते, नगर पालिका में नहीं जाएंगे, नगर निगम में नहीं जाएंगे, और जब आएगा रिजल्ट आएगा, जब गोल बटा सन्नाटा आएगा तो आप कहेंगे कि बेईमानी कर दिया, ईवीएम में दोष है। बताइए गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के पास जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिस पानी की ये बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इनके सरकार में वो काम शुरू हुआ। केवल पैसा लेकर के, माल लेकर के, 1 मिनट रुक जाइए, पाइप डाल दी गई जमीन के अंदर, कहीं उसकी कनेक्टिविटी नहीं की गई। कितने लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में बनारस का विकास हुआ था? जरा हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, एक बार कैमरा दिखाइए पूरा। कुछ हुआ? पर इटावा का विकास हुआ, केवल इटावा का। अपने घर को बनाए, अपने घर की सड़कों को बनाया। अच्छा, आप कितने लोग मानते हैं कि बनारस में मोदी जी के आने के बाद, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बनारस का कायाकल्प जबरदस्त हुआ है? कितने लोग बताते हैं? चारों तरफ दिखाइए। सब लोग मानते हैं? मोदी जी ने बड़ा उत्तम कार्य किया है। जो स्पीड 70 साल में गाड़ी नहीं पकड़ सकी, वो 8 साल में जो उन्होंने कर दिया वो अद्वितीय है, अद्वितीय है। और वो मोदी जी के अलावा और योगी जी के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी को आपका विकास क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए, इनको करेली की चिंता है, इनको मोहम्मदाबाद की चिंता है, इनको मुख्तार देखना है, उसका लड़का फरार है इस समय, इनको अतीक अहमद देखना है। मुख्तार को सजा हो गई और अतीक मारा गया। तकलीफ है आपको? सबको एक चश्मे से देखिए, तकलीफ है, तकलीफ है। अतीक अहमद के मारे धनंजय सिंह कब आएंगे? योगी जी ने 39 टॉप माफियाज की लिस्ट जारी की है, 61 लोगों की, और उसमें 50 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। सिर्फ एक आदमी है, सिर्फ मुख्तार अंसारी खाली बचा है, बस खाली मुस्लिम में सिर्फ मुख्तार अंसारी। यूपी में सारे माफिया इनएक्टिव हो गए हैं। सब मुख्तार से ब्रिजेश सिंह, तो सबकी बारी आएगी। ठीक है, सबकी बारी। हाँ, सबकी बारी सरकार में कोई अपराधी नहीं बचेगा, बीजेपी सरकार में कोई अपराधी नहीं बचेगा। क्या कह रहे हैं? अतीक जी क्या, जिनके पास भी पैसा आता है, अतीक जी क्या से पैसा इनके पास भी आता है। इनके पार्टी को जाता है क्या, ये कह रहे हैं आप? धनंजय सिंह इनको अच्छा मैडम ये बताइए, विकास आप लोग कहाँ से आए हैं ये बताइए? हम लोग राजस्थान से। राजस्थान से। बनारस देख के कैसा लगा? कुछ बदला बनारस? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी, योगी जी ने कया पलट दिया, पलट दिया। आप बताइए। अरे भैया, ये देखिए, हम नहीं, अपने से नहीं बोल रहे, ये हमारे दूसरे शहर के लोग आके बोल रहे हैं कि बनारस बदल गया है। मोदी जी, योगी जी का ये देन है कि आज बनारस में लोग ऐसे ऐसे जगह से आते हैं जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, राजस्थान हो। बिल्कुल सही बात। पहले जंगल था, क्या अस्सी घाट या बनारस जंगल था पहले, और आधा से ज्यादा तो माफिया बीजेपी में चले गए हैं। तो
बचेंगे कहाँ से माफिया? बाकी दो लोग को क्या हाईलाइट कर क्या दिए हैं। कहेंगे किस चीज में? निकाय चुनाव पर विकास मुद्दा है, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी मुद्दा है, सरकार कैसा काम? विकास मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी 80 घाट पे फावड़ा चला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन देखिए, जब मिट्टी से लबालब सीढ़ियां लबी थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपके सहयोगी साथी हैं, ये तो कह रहे हैं बनारस में कुछ हुआ ही नहीं, जो किया अखिलेश जी ने किया। आप कह रहे हैं टैक्स बढ़ा, टैक्स आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आने का यही रोजमर्रा साधन। देखिए टेंट सिटी का निर्माण है। टेंट सिटी दिखाइए भाई, टेंट सिटी भी दिखा दीजिए। टेंट सिटी कभी लगा था? अच्छा, इससे पहले बनारस में कभी टेंट सिटी लगा था? कभी नहीं लगा था। कभी नहीं लगा था। बताओ, ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। आप यही देख लीजिए, आप बताएं टैक्स बढ़ाए, जब विकास होगा तभी तो टैक्स बढ़ेगा। जो विकास नहीं हो रहा तो टैक्स नहीं बढ़ पाएंगे। बताइए बताइए। विकास का नाम इनके लिए देखिए आपके लिए विकास का नाम सैफ ही है। अच्छा, ये बताइए, विकास ये नहीं दिखेगा। बाबतपुर से आने का पुल का निर्माण 8 वर्षों में नहीं दिखेगा। इनको विकास ये नहीं दिखेगा टेंट सिटी है। इनको विकास बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर नहीं दिखेगा। इनको विकास नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात करेंगे, अपनी पार्टी की करनी है। बाकी जितने लोग खड़े हैं इनको राजनीति नहीं करनी। अच्छा, आप लोग बताइए, बनारस में विकास हुआ है क्या? बहुत ज्यादा। कितना हुआ है बनारस? बहुत। आप बनारस में विकास हुआ है? इससे पहले हुआ ही नहीं था। मोदी योगी जी आए हैं जब विकास हुआ। आपके सरकार में माफियाओं को विधायक बना गया था। टैक्स की बात करते हैं, हम शेर पाले हैं। शेर पालेंगे तो महंगाई बढ़ेगा। शेर का खर्च ज्यादा होता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ब्रजेश सिंह नहीं। हनुमान जी है। धनंजय क्या है? अतीक, उससे बड़ा अतीक था। अतीक को माफिया कौन बनाया था? अतीक को विधायक कौन बनाया था? टिकट कौन दिया था? बात करने आए माफियाओं के साथ देने वाले बात करते हैं। वो शासन माफिया है ब्रजेश, उनका वो भी उनके लिए यमराज छुट्टी पे हैं। जब उनका समय आएगा वो भी जाएंगे। अगले भी चुनाव नहीं दिखाते मोदी जी, डिग्री क्यों नहीं दिखाते? चलिए। डिग्री, ये बताइए, विकास आपके लिए क्या मैटर करता है? बनारस चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? हम डिग्री लेके घूम रहे हैं। हम तो डिग्री लेके घूमेगा। आप डिग्री दिखाइए। आपके नहीं, एक मिनट है, आप कितने पढ़े? नहीं, आप कितने पढ़े लिखे? दिखाइए डिग्री, दिखाइए। अरे भाई दिखाइए, मोबाइल में दिखाइए। देखिए, आपके पास डिग्री घूमने, देखिए आपकी डिग्री कहाँ है, ये बता दीजिए, दिखा दीजिए। अगर मैं दिखा दूंगा मान जाएंगे? अगर मैं दिखा दूंगा मान जाएंगे? यही कह रहा हूँ, मैं अपनी डिग्री दिखाऊं? मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। भैया, ये क्या है? मैंने आपसे नहीं कहा। ये क्या है, जरा पढ़ के बता दीजिए। मैंने आपसे एकदम डिग्री है ये। और देखिए, फर्स्ट डिवीजन में मास कम्युनिकेशन में पास हूं मैं। ये देख लीजिए, ये देखिए मेरे, दिखाइए। हम तो अपनी, ये मेरे देखिए, मेरा देखिए, मेरी डिग्री देखिए, दिखाइए। अच्छा, अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ से विराम लूंगा, क्योंकि मुझे बनारस के अलग अलग इलाकों में जाना और भी लोगों की राय जाननी है। तो ये बताइए, हाथ उठाकर, बनारस में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तो देखिए, जनता ही सबसे बड़ा सबूत होती है। फिलहाल 80 घाट से जनता के साथ इतना ही। कुछ और इलाकों में चलेंगे, कुछ और लोगों की राय और बनारस के विकास पर चर्चा और बनारस के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। वाराणसी का जिक्र हो और पप्पू चाय वाले का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम इस वक्त वाराणसी के पप्पू चाय की दुकान पर खड़े हैं और ये वो चाय की दुकान है, छोटे से लेकर बड़े तक और देश के प्रधानमंत्री तक इनके चाय के मुरीद हैं। चाय बन रही है और चाय पीने वाले लंबे अरसे से अंदर इंतजार कर रहे हैं। इसी चाय के साथ करेंगे चर्चा, क्योंकि कई बार देश के प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा कर चुके हैं और निकाय चुनाव है, जिक्र वाराणसी का है, तो चाय पर चर्चा संभव है। पप्पू भैया, कितने देर में चाय बन जाई तोहार? बस 2 मिनट में भैया। 2 मिनट में बन जाए। क्या खासियत है कि प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक तोरे चाय का दीवाना हो? खासियत है ये, प्रेम से बनाते हैं चाय, प्रेम से पिलाते हैं सब। प्रेम से। अच्छा, चर्चा निकाय चुनाव का होता कि नहीं होता तेरे दुकान में? एकदम चपी चपा है कि सब कुछ चापा चाप बिल्कुल है। हाँ, एकदम चपा है लोग। अच्छा, कितने देर में तो और चाय तैयार हो जाएगी? बस 2 मिनट में चाय तैयार हो जाए, 2 मिनट में सरकार बन जाएगी इन लोगों का। अच्छा, मतलब जे चाय पीलीस वो मेयर बन गए। मेयर बन गया। हाँ, चलिए, तो एक चाय हमें भी दीजिए और इसी चाय के साथ में तमाम महानुभाव जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे चर्चा करूंगा। पप्पू भैया की चाय आ रही है। अंकल, मुद्दा क्या है इस बार निकाय चुनाव में? विकास कोई मुद्दा है? क्योंकि बनारस तो ऐसा चमकाया गया है जिसकी कल्पना लोग 70 साल में नहीं करते, ऐसा दावा किया जाता है बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा। आपको लगता है कि वाराणसी का कायाकल्प हो गया है? प्रधानमंत्री के मन की बात जो चर्चा है वो इस वक्त मोबाइल पर चल रही है और तमाम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आज वाराणसी के लिए खास दिन है, देश के लिए खास दिन है और प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो इसी मोबाइल पर सुना जा रहा है। कितना खास आज का दिन, और आप खुद मन की बात सुन रहे हैं। क्या वाराणसी का जिक्र अब तक आया? अभी तो नहीं आया, लेकिन
प्रधानमंत्री की मन की बात का यह 100वां एपिसोड निश्चित रूप से देश के विकास या सामाजिक सुधार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ है। और जहां तक विकास की बात है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बनारस में विकास हुआ है और आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में विकास होता रहेगा। वाराणसी नगर निगम में क्या कुछ चल रहा है, इस बात को समझने के लिए हम आ चुके हैं अब बीएचयू कैंपस में। और बीएचयू मंदिर के सामने बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो हमें चर्चा के लिए मिल गए। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि निकाय चुनाव में इनके लिए क्या मुद्दा है और वाराणसी जो पूरे देश के लिए एक अलग पहचान रखता है, वो इन छात्रों के लिए कैसे महत्व रखता है। बताइए क्या कहेंगे वाराणसी के विषय में। प्रधानमंत्री का अपना क्षेत्र है, कितना बदला वाराणसी, और निकाय चुनाव में जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ चर्चा होती है? बदलाव तो सबको दिख ही रहा है कि क्या बदलाव हुए हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी और अब दिख रही हैं। और रही बात माहौल की, तो वो तो पहले ही पता चल जाता है कि क्या माहौल बना हुआ है, चर्चाएं चल रही है। माहौल किसकी, अखिलेश यादव की है या योगी आदित्यनाथ की है? अब ये तो आप खुद ही जान गए होंगे कि क्या माहौल चल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं। माफियावाद, गुंडागर्दी मुद्दा है या फिर सिर्फ डेवलपमेंट है जो वाराणसी में हो रहा है और डबल इंजन की सरकार में हो रहा है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से बाद ये आपका गुंडागर्दी वाला तो खत्म हो गया है मुद्दा। अब इस पे बहस करने की कोई बात नहीं है। यहाँ विकासवाद चल रहा है। विकासवाद तो आपने देख ही रहा है कि यहाँ स्मार्ट सिटी है और जिस तरीके से हेरिटेज, एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में काशी विकसित डेवलप किया गया है। यहाँ से पर्यटक स्थल भी बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने बहुत विकास किया। बाकी सरकारों की कंपैरिजन करें तो आप बीजेपी की सरकार में देखेंगे कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है। भले वो स्मार्ट सिटी को ले लीजिए, बनारस में रहते हैं, कॉरिडोर, बनारस की बात करते हैं ना। अब बनारस सड़कों को ले लिए, स्मार्ट सिटी को ले लिए, रुद्राक्ष को ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, कंपैरिजन करिए, देखिए बीजेपी आगे निकल रही है कि नहीं निकल रही है।